कहानी शुरू होती है। एक घर का सीन दिखाई देता है। हैंक दौड़ते हुए कहती है, यंग मास्टर। वो अंदर आती है। वो चौंक जाती है। वो वही गावी को चौक करते हुए कहती है, अरे क्या तुम इतनी जल्दी क्या लेकर आई हो? वो कहता है, हे वही मैं टैप कर रहा हूँ। हैंक कहती है, खैर मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन बाहर तो बहुत गड़बड़ है। बाहर एक्यूमुलेटेड एंग पीस ग्रेट सर है। गावी बुरी हालत में कहता है, एक्यूमुलेटेड? वो कौन है? वो वही कहती है, एक्यूमुलेटेड एंग पीस का जुडोंग मुक। वो बिना किसी वेपन के कॉम्बैट टेक्निक में मास्टर है, जिसका एक कम समय में शासन प्रोविंस पर ग्रेट इन्फ्लुएंस था। वो कहती है, वो वही चलो इस बारे में बात करते हैं। तुम इसे छोड़ दो। उसे कुछ समय तक मार्शल एलम में कोई बिजनेस नहीं चाहिए था। तो ये क्या हो सकता है? वो कहता है, वो प्लीज। हैंक कहते हैं, एक्यूमुलेटेड हैंक पिस्ट ग्रेट सर, लगता है कि उन्हें जाओ परिवार को साथ रहना चुना है। वो कहता है, क्या ये स्टे, क्या ये एक और नई शुरुआत है? वो ही कहती है, नहीं। हमारा सीन बदलता है। मैं सीधे मुद्दे पर आऊँगा। गावी के पिताजी कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि आप जैसे मास्टर और नोबल गरीब जाओ परिवार के साथ रहना चाहेंगे। वो कहते हैं, ये मेरी बेटी के लिए है। ये 10 साल पहले अपनी पत्नी को खोने के बाद मैंने सारी मोटिवेशन खो दी। उसके बाद मुझे वीरता से नफरत हो गई और मैंने मार्शल एलम छोड़ दिया। अगर मेरे पास ये बच्चा ना होता तो जैसे वो पीछे छोड़ के गई थी, नहीं तो मैं अभी भी शराब पी रहा होता और जुआ खेल रहा होता और एक मरे हुए आदमी की तरह रह रहा होता। वो कहते हैं, याकबिन लीडर को ग्रीट करो। बिन कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं जो याकबिन आपको अपना ग्रीट करती हूँ। गावी वेब कैमरे से देख रहा होता। वो कहता है, तो ये हुआ। हैंक कहती है, यंग मास्टर आप क्या कर रहे हैं? वो ये कहती है, एल्डर ब्रदर हमेशा ऐसे ही थे। वो कहता है, वैसे भी वो बच्ची, मुझे लगता है कि मैंने उसे कहीं देखा है। गावी के पिताजी कहते हैं, हालांकि ग्रेट सर के लेवल का एक मास्टर कई जगहों पर आपको एक्सकोर्ट करने का ऑफर की गई होंगी। यूडोंग मुक कहते हैं, मैंने अपना आधा जीवन सिर्फ लड़ते हुए बिताया है। मार्शल एलम क्लैन में रहना मीनिंगलेस होगा जहाँ मेरी सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी। अगर मेरी बेटी डर में रहती है तो इस बीच मैंने खबर सुनी कि जाओ परिवार के लोगों की बचा रहे थे। मैंने चारों ओर पूछा और पता चला कि जाओ परिवार की अच्छी रेपुटेशन भी थी और लोगों के बीच लोकप्रिय थे। तो मैंने सोचा कि मैं इस जगह को अपनी बेटी को सौंप सकता हूँ। वो कहते हैं, इसके ऊपर मैंने सुना है कि आपका एक बेटा है जो मेरी बेटी के उम्र का लगभग बराबर है। वो वेब कैमरे की तरफ देखते हैं। गावी डर जाता है। वो यही कहती है, क्या हुआ गावी? वो कहता है, नहीं कुछ भी नहीं। वो क्या था? लीडर कहते, इतनी अनएक्सेप्टेड विजिट थी। मैंने आपसे पूछताछ की, मैंने जो कहा वो सच था। तो मुझे उम्मीद है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ। वो कहते हैं, आपका स्वागत है, आप जाओ परिवार के मेंबर है। वो तीनों छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। वो कहते हैं, चलो मैं तुम्हें विला तक ले चलूंगा। गावी कहता है, ये क्या मैंने सही देखा? ऐसा लगता है जैसे उसने एक क्षण के लिए सीधे मेरी तरफ देखा। वो ना केवल मार्शल आर्ट में मास्टर है, एक्यूमुलेटिव एंग पीस उन्हें उनके लिए भी उनके हाई रेपुटेशन है। उनकी रेपुटेशन देखने के वो केवल कुछ ही दिन लगे। एक्यूमुलेटिव एंग पीस का मास्टर ने केवल मेहनत और ईमानदार था, लेकिन उनकी वेरी जेंटल पर्सनालिटी बहुत सौम्य थी, जो कि बहुत इम्प्रेसिव थी। यहाँ तक कि अपने ड्यूटी घंटों के बाहर के भी वो मैनोर के अंदरूनी और बाहरूनी हिस्से की सावधानीपूर्वक जांच करते थे। उनके कार्य जो मैन ऑफ क्यूलरस स्पिरिट है, ये टाइटल के वर्ती थे। इस मैनोर में मोस्ट ट्रस्ट वर्ती पर्सन बन गए। हालांकि दूसरी ओर गावी कहता है, हे एक्बिन। वो उनकी तरफ देखती है। वो कहता है, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहती हो? ये जुगे क्लैन से हुई है और मेरी छोटी बहन सुवई, वो इस साल 5 साल की हो जाएंगी। सुवई कहती है, हाय, अरे यार कितनी क्यूट है बे। यांगमिन कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। वो कहता है, ठीक है। वो वही गावी के कान में कहती है, गावी चलो अंदर चले और खेले। वो कहता है, और उसे यही छोड़ दो। वो वही कहती है, तुमने कहा कि हम स्लाइम से खेलने के लिए सुवई के साथ जा सकते हैं। वो कहती है, सुवई आप स्लाइम के साथ खेलना चाहती है। वो कहता है, तुमने मुझे ये बात सीक्रेट रूप से क्यों बता रहे हो? वो कहती है, उसे क्यूरियस बनाने के लिए। मेरी माँ ने मुझसे कहा, जो बच्चे खाना खाने में के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी और उन्हें कंफर्टेबल नहीं देना चाहिए, उसके बजाय उन्हें भूखा रखना जाना चाहिए। ये मेरे एक्सप्रेशन और अकॉर्डिंग है। उसने अपने हाथ बाहर निकाले, स्लाइम हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है। वो जाते हुए कहती है, ये फूल्स हमारे सीन बदलता है। गावी को स्कॉट वॉरियर गार्ड कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे गावी को आवाज़ दे रहे होते हैं। एक बच्चा कहता है, ब्रदर गावी। काले बाल वाला कहता है, ब्रदर। एक लड़की कहती है, ब्रदर प्लीज़ कुछ मिठाई ले आओ। गावी कहता है, तुम लोग में ऐसा कोई व्यक्ति है जो तुम्हें रे लिए मिठाई खरीदता है? जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हारे गाल क्यों गोल मोटोल हो जाते हैं, है ना?
हम जुड़ांग मुख को ग्रेट सर कहेंगे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ग्रेट सर कहते हैं हमें फिर से मिल गए यंग मास्टर। गावी कहता है ग्रेट सर। और स्कॉट वॉरियर कहते हैं हम एक्यूमिलेटिव हैंग फिस्ट को ग्रीट करते हैं। ग्रेट सर कहते हैं ये शरीर पहले से मार्शल आर्ट को छोड़ चुका है, फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी ये बच्चे आपको अच्छी तरह से फॉलो करते हुए दिखते हैं। गावी अपने कपड़ों से मिठाई निकालते हुए कहता है वो मेरी मिठाई का पीछा कर रहे हैं, मेरा नहीं। वो लड़कों को मिठाई देते हुए कहता है ठीक है। सब भूखे राक्षसों की तरह उस पर हमला बोल देते हैं। सब मिठाई खाकर मोकले हो जाते हैं। गावी एक के पास मिठाई फेंकता हुए कहता है तुम भी ले लो। सब लोग उस पर भी हमला बोल देते हैं। ग्रेट सर कहते हैं अब मैं समझा, ऐसा लगता है जैसे आप ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं। गावी हंसता है। ब्लू डिपी वाला कहता है वुमेन पिगविंस। पिंक डिपी वाला कहता है ये एक्सट्रीमली डार्क कंटेंट है। ऑरेंज डिपी वाला कहता है ऐसा लगता है कि वो भी धीरे धीरे इसका आनंद ले रहा है। ग्रेट सर कहते हैं मेरे बेटी करीब आना मुश्किल है ना। गावी कहता है मुझे लगता है कि वो अभी भी जाओ परिवार के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। वो कहते हैं वो अपने बुरे पिता के कारण अपने उम्र के दोस्तों के साथ घुल मिल नहीं पाती। ये कहना मेरे लिए भी बेशर्मी है, लेकिन मुझे आशा है कि आप उससे बात करने की कोशिश करेंगे यंग मास्टर। वो कहता है आप चिंता मत करें ग्रेट सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। हमारा सीन बदलता है। वो कहता है ये तो मैंने उसके कहा था, लेकिन अगर आप हर जगह पीछा करेंगे यहाँ तक कि ट्रेनिंग ग्राउंड तक भी तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। याग्बिन कहते हैं आपने मुझे यहाँ क्यों लाए हो। ग्रेट सर कहते हैं तुमने कहा था कि तुम खुद इसका ख्याल रखोगे, लेकिन तुम अभी भी एक दोस्त के बिना अकेली हो। वो मुंह फुला लेती है। गावी कहता है ग्रेट सर। वो कहते हैं ये ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यंग मास्टर। वो कहता है मुझे चिंता कैसे नहीं करनी चाहिए। वो वही कहती है गावी चलो जल्दी शुरू करते हैं। गावी फाइटिंग स्टाइल लेकर कहता है हाँ चलो ऐसा ही करते हैं। 5 साल पहले किडनैपिंग की घटना के बाद वो ही और मेरे बीच ट्रेनिंग एक सरल खेल नहीं था। हमने बुरे आदमियों के खिलाफ भय और हेल्पलेस का अनुभव किया था। हालांकि कई बार हम घायल भी हो जाते हैं। हमने एक दूसरे के लिए बेस्ट ट्राई करने का वादा किया है। वो कहता है अब तक किसी भी समय मेरे पास आओ। ग्रेट सर याग्बिन उनकी तरफ देखते हैं। ब्लू डिपी वाला कहता है आज हम फिर आ गए। पिंक डिपी वाला कहता है मैं सबसे पहले जाकर आराम करूंगा। येलो डिपी वाला कहता है मुझे बीमार महसूस हो रहा है, कोई कुछ करो। पर्पल डिपी वाला कहता है अपना सर हिलाए बिना लड़ नहीं सकते। गावी कहता है मैं कोई मुर्गा नहीं हूँ। ये कहता है मुझे कैसा करना चाहिए। वो ही गावी पर अटैक कर देती है। वो बड़ी मुश्किल से डॉज करता है। वो ही की अटैक करते हुए कहती है तुमने मुझे पहला वार करने दिया, कितना चिकी है, मतलब निर्लज्ज। गावी वो डॉज करते हुए कहता है मुझे उसे इस तरह बोलना नहीं सिखाना चाहिए था। वो कहता है शॉर्ट एंड कॉन्सियस स्ट्रेटेजी फॉरवर्ड एंड इफेक्टिव मॉडर्न मार्शल आर्ट। वो अटैक करते हुए कहता है एक मिडफील्ड मार्शल आर्ट जो सामने आती है। वो वही दोनों हाथों में किल आते हुए कहती है विशाल और फैंसी मूवमेंट को बेस के रूप में। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। याग्बिन और ग्रेट सर उनकी तरफ देखते हैं। ये वो मूवमेंट है कई वर्षों से परिष्कृत दो मार्शल आर्ट का टकराव हुआ। गावी और वुई का अटैक टकराया। उनके अटैक टकराने के कारण फोर्स बाहर निकली थी। ये पहली बार है कि दुनिया के सामने आया। तो हमारी कहानी यहाँ पे खत्म होती है। हमारी कहानी शुरू होती है। पिंक डीपी वाला कहता है क्या अभी भी स्पारिंग कर रहे हैं। रेड डीपी वाला कहता है ये थोड़ी देर बाद मैं वापस आया हूँ। येलो डीपी वाला कहता है मेरी स्निकी के सामने देखना। पर्पल डीपी वाला कहता है एंटी डीजीपी लेते समय देखना। गावी कहता है मेरा स्टैमिना ख़त्म हो रहा है, मुझे इस कोशिश पर इसे ख़त्म करना है। वो ई पर अटैक करते हुए कहता है मैं आखिरी मोमेंट में ठुड्डी पर एम रखूँगा। वो अटैक कर देता है। उन दोनों की उंगलियां एक में को टच होती है। वो कहता है मिल गया। वो ये उसका हाथ पकड़कर अटैक करते हुए कहती है ये बहुत ओबियस था गावी। वो उसकी तरफ देखती है। गावी कहता है लग गई गुरु। उसे वो अटैक लगता है। वो घसीटते हुए दूर जाके गिरता है। वो कहता है ये बहुत खतरनाक था। पिंक डीपी वाला कहता है मुझे लगता तू मर गया। ग्रेट सर सोचते हैं ऐसा लगता है कि ये उनका पहला स्पार नहीं है। क्या वे हमेशा इतने फिजिकल रूप से स्पारिंग करते थे, मार खाकर और चोटिल होकर, जैसे कि वो दोनों बहुत ग्रेट फॉर्म में है। हालांकि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। वो दोनों एक मेक के ऊपर पंचेस की बारिश कर रहे होते हैं। वो कहता है अभी भी। वो वही के ऊपर झपटा मार के गिरा देता है। याग्बिन कहती है वो क्या कर रहे हैं। गावी वही को दबोच लेता है। वो कहता है इसके साथ तुम कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो। वही जोर लगा रही होती है। याग्बिन कहती है रुको। ग्रेट सर कहते हैं वहीं पे रुक जाओ। गावी कहता है माफ़ करना। वो दोनों उनकी तरफ देखते हैं। पिंक रेड डिपी वालों की जल के खाक हो जाती है। वो कहते हैं थैंक यू ग्रेट सर। वो ये गावी वो दोनों ग्रेट सर के सामने बैठे होते हैं।
वो कहता है, या कोई है जो जानता है कि वो इस तरह क्यों एक्टिंग कर रहे हैं? पिंक डिप्पी वाला कहता है, हे मुझे एक्सप्लेनेशन दो। वो कहता है, मार्शल आर्ट में ज़मीन पर चारों ओर घूमना या ज़मीन पर लड़ना लेज़ी डंकी रोल के रूप में जाना जाता है, जिसका मतलब है ये ज़मीन पर एक डंकी रोलिंग की तुलना में अपमानजनक रूप में माना जाता है। ये कुछ ऐसा था, ये अनबिलीवर रूप से अपमानजनक है। वो गधा बनते हुए कहता है, मैं प्रतिस्पर्धा के अपने मूवमेंट में आपको कुछ भद्दा दिखाया ग्रेट सर। वो कहते हैं, हाँ ये ठीक है। गावी सोचता है, हे रुको, वो को इस तरह की चीज़ों का नॉलेज है, ऐसा कोई तरीका नहीं कि वो नहीं जानती थी। वो कहता है, वो ये क्या तुम सभी क्या तुम कहाँ देख रही हो? वहाँ पे याग्बिन बैठकर उन्हें घूर रही होती है। गावी सोचता है, अब ये ऐसा क्यों है? क्या वो लेजी डंकी रोल का इस हद तक एक अप्रिय बात है? ग्रेट सर कहते हैं, आप दोनों ने बहुत अच्छा कौशल्य दिखाया। वो कहता है, आपने मेरी बहुत प्रशंसा की है ग्रेट सर। वो कहते हैं, अगर आप दोनों चाहे तो मार्शल एलम में अपने सीनियर के रूप में मैं आप सभी को कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। वो ये कहती है, हम आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे ग्रेट सर। गावी सोचता है, उफ, वो मुझे लेजी डंकी रोल के लिए डांटने वाला नहीं है। वो कहते हैं, सबसे पहले यंग लेडी जुगे। वो कहती है, मैं जुगे हुई, प्लीज़ मुझे आराम से देखे ग्रेट सर। वो कहते हैं, श्योर। यंग लेडी जुगे क्लैन की मार्शल आर्ट पर पूर्ण अधिकार है। आपको फाउंडेशन और की दोनों फाउलेस है। वो कहती है, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रही है, लेकिन एक बात है, रियल बैटल एक्सपीरियंस न होने के कारण आप परिस्थितियों के अनुकूल एडेप्ट की एबिलिटी को अभाव होता है। तब भी जब यंग मास्टर ने चार्ज किया, अगर आप बहने वाले वाटर के शरीर या ग्रेट सन और मून रिवर्सल टेक्निक का यूज़ किया होता तो आप आसानी से उसे अवॉइड किया जा सकता है। वो को पूरा समझ में आता है, लेकिन गावी का मेरे जैसा हाल चालू है। समझ में कुछ नहीं आ रहा, पर सामने मैथ का टीचर है, वो तुम्हें पढ़ा रहा है, उसे मालूम पड़ा तो वो तुम्हें बहुत कुटेगा। उसको लगेगा इस लड़के ने समझ लिया है, पर ये बंदा मेरे क्लास में टॉप करेगा। उसे कौन बताएगा कि ये मेरे जैसा है, एक कान से ले रहा है और दूसरे कान से छोड़ रहा है। ये हालत गावी की चल रही होती है। ग्रेट सर कहते हैं, अगले यंग मास्टर जाओ। वो कहता है, हाँ। वो कहते हैं, यंग मास्टर जाओ कि मार्शल आर्ट का वास्तव में उचित मार्शल आर्ट नहीं कहा जा सकता। वो सरल और फाउलेस हरकतें हैं। वो कहते हैं, वो टेक्निक में वेगाबोन लोगों के समान है, लेकिन उनके विपरीत मैंने देखा कि आपके तरीके एक तरह के सिस्टमैटिक है। क्या आपने मिलिट्री मार्शल आर्ट सीखा है? वो कहता है, माफ़ करना, मिलिट्री मैंने नहीं सीखा। वो हंसते हुए कहते हैं, अगर आप इसे रिवील नहीं कर सकते तो आप इसकी ज़रूरत नहीं है। अपने उत्पत्ति को उजागर करने अधिक मूर्खतापूर्ण बात नहीं है। हालांकि ये आपकी मार्शल आर्ट है, पर इसमें गहराई की कमी है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक्यू पॉइंट्स के अच्छे लेवल तक सीखा हूँ और उनमें से अधिकांश याद कर लिया। ये बढ़िया था। एक साधारण टेक्निक का यूज़ करने का प्रयास करें जिससे आपने स्पेयर के दौरान इस्तेमाल किया था। सिवाय उसके सर्कुलेटिंग लाइफ की पॉइंट के माध्यम से प्रसारित करने का प्रयास करें, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। पहले जितना कि इस्तेमाल किया था उसका आधा तुम्हारे हाथ को ढकने के लिए काफ़ी है। काफ़ी बाकी हिस्सा लेफ्ट एल्बो पर जाएगा, जो हाथ के जॉइंट के अंदरूनी हिस्से के आसपास है। इससे वही फोकस करे। रेड डिप्पी वाला कहता है, वो क्या कर रहा है? पिंक डिप्पी वाला कहता है, अपनी पोस्चर संबंधी समस्याओं को ठीक करना, जिससे क्षण पर आप अपना लेफ्ट आर्म में आगे बढ़ाते हैं, एल्बो में जमा एनर्जी को ऊपरी आर्म और कलाई में ले जाते हैं और तुरंत उसके शोल्डर की हड्डी में वापस ले जाए। अपने हिप्स क्लैप और टेकने में बराबर मात्रा में ऊर्जा डालकर अपने शरीर को घुमाओ। गावी आगे देखता है, वो आगे पंच मारता है, उससे बहुत ज़्यादा शॉकवेव क्रिएट होती है। गावी चौंक जाता है। पिंक डिप्पी वाला कहता है, व्हाट द फक? रेड डिप्पी वाला कहता है, उसने यह कैसे किया? ग्रेट सर कहते हैं, ये पावर है जो एनर्जी और टेक्निक के हारमोनी से क्रिएट होती है। वो ये कहती है, ग्रेट सर, ये शायद मैं आपको मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया करती हूँ। ग्रेट सर, प्रिय गावी, तुम तो। वो कहता है, क्या? वो कहती है, ग्रेट सर ने सिर्फ तुम्हारे मार्शल आर्ट को सही नहीं किया, उसने संभव कोई इम्पोर्टेंट सीक्रेट किया होगा जो उसने सीखा था। वो कहता है, रियली? ग्रेट सर कहते हैं, अगर नियत कॉम्बैट टेक्निक है तो भविष्य में आपके लिए सीखने का अधिक अवसर होगा। अगर आप खुद को इसके लिए डिवाइड कर देंगे तो आप परिणाम दिखेंगे। अगर आप इसके साथ ठीक है तो मैं भविष्य में नियमित रूप से इस तरह के अधिक सत्रों की इच्छा रखता हूँ।
वो कहती है जैसा आप चाहे ग्रेट सर, धन्यवाद। याकबिन मुंह फुला के वहाँ से चली जाती है। वो कहता है बस अपनी खराब फॉर्म को ठीक करके और टेक्निक के की के साथ एलिगेंस के पाथ को यूज़ करके पावर को इतना बढ़ाया जा सकता है। मुझे हमेशा से इस बात का अफसोस रहा कि मैं थिप गोड से व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं सीख सका। मैं इस तरह के एक अद्भुत अवसर को जाने नहीं दे सकता। हमारा सीन बदलता है। 5 दिन बाद गावी कहता है यह अजीब है, उस दिन को एक सप्ताह से ज़्यादा अधिक समय हो गया है लेकिन वो ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं आ रहे। वो कहता है हे याकबिन, क्या हाल ही में ग्रेट सर बिजी है? वो कहती है मुझे नहीं पता। वो कहता है अरे ऐसा मत बनो, क्या मैंने कुछ गलत किया शायद? वो चौंक जाती है। वो कहता है अगर तुम मुझे बताऊंगी तो ध्यान रखूंगा, इसलिए हम एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे। वो ब्लश करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। वो कहता है हाथ? वो उसकी तरफ देखता है। वो और ज़्यादा ब्लश करती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ आगे बढ़ाते हैं। गावी कहता है मैं उसे रेजिस्ट नहीं कर सकता। पिंक डिब्बे वाला कहता है एक कानून है। रेड डिब्बे वाला कहता है तुम एकदम बेवकूफ़ हो। वो ही कहती है वहीं पे रुक कमीने, इडियट, स्टूपिड, गधे, कुत्ते, कमीने। गावी वहाँ से भागता है। याकबिन कहती है हे तू? वो कहता है हाँ। वो कहती है तुम मेरे पिता का डिस्वल बनना चाहते हो है ना? वो कहता है क्या ये इतना ओबियस था? वो कहती है हर बार जब तुम ट्रेनिंग करते थे तो तुम यहाँ देखने के लिए इधर उधर देखते थे कि वो यहाँ है या नहीं। क्या मुझे उनसे तुम्हारे लिए पूछना चाहिए? वो कहता है क्या? वो कहती है दरअसल हो मेरे पिताजी है। वो कहता है क्या ये सच है? वो कहती है हाँ। वो याकबिन का हाथ पकड़कर कहता है तुम्हारा शुक्रिया याकबिन। वो उसका हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलाता है। हिलाते हुए कहता है चलो बाद में एक साथ खेलेंगे, मैं वादा करता हूँ। याकबिन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। वो कहती है अबाबा बाबा। वो शर्मा के नीचे बैठ जाती है। वो कहता है ठीक है चलो अब तैयार हो जाओ। याकबिन अपना हाथ पकड़कर कहती है तू बेवकूफ़। तो हमारी कहानी यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी कर लेना। नेक्स्ट वीडियो जितना हो सके उतने जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। लेट्स टू बी कंटिन्यू।